भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार हर सेक्टर में कर्नाटका को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर चलती है। ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए आपको बीजेपी को वोट देना है, कमल के निशान का बटन दबाना है। आखिर पूरी ताकत झोंकने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी आखिर क्यों हार गई? वो कौन से कारण थे जिसके चलते बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा? आइए समझाते हैं आपको इसे सिर्फ 5 पॉइंट्स में। बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा ना होना। बीजेपी पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जा सके। वहीं पार्टी में बीएस येदियुरप्पा की जगह बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए बोम्मई ने कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा था। इसका नुकसान सीधा पार्टी को उठाना पड़ा। भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा कारण। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा तय किया, जिससे भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना और एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, जबकि एक बीजेपी विधायक को जेल जाना पड़ा। इससे जनता के बीच बीजेपी की छवि धूमिल हुई और पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सियासी समीकरण गड़बड़ाया। इस बार कर्नाटक चुनाव में बीजेपी राज्य में इसके कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। ऐसा ही मामला दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोकालिंगा समुदाय के साथ भी रहा, जबकि कांग्रेस ने दलित वोट बैंक के साथ लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी की, जिसका सीधा फायदा उसे मिला। धार्मिक मुद्दा पड़ा भारी। बीजेपी नेता राज्य में बीते 1 साल से हलाला, हिजाब और अजान जैसे मुद्दे उठाते रहे और यहाँ तक कि चुनाव से पहले बजरंगबली जी की भी एंट्री हुई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो वहीं बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड भी खेला, मगर ये दांव बेअसर रहा। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुँचाया। लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया। आंतरिक कलह बनी मुसीबत। वैसे कर्नाटक को बीएस येदियुरप्पा ने मजबूत किया था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने येदियुरप्पा को साइडलाइन किया और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण साधवी का टिकट काटा तो दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और ये तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं, जिसका नुकसान सीधा बीजेपी को उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज।